यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेव सदा तद भाव भावितः। यह भागवत गीता का सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है। समझिए, यह भागवत गीता का सार है। इसी श्लोक के ऊपर कलयुग में 2 बड़ी किताबें लिखी गई हैं। पहला थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल एंड सेकेंड एज अ मैन थिंकेथ बाय जेम्स एलन। Sri Krishna states in this verse, whatever thoughts prominently dominate a person's mind at the moment of death determine his or her next birth. One attains that state being always absorbed in such contemplation. इसी बात को नेपोलियन हिल अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में कुछ इस तरह लिखते हैं, Whatever the mind can conceive and believe, the mind can achieve. तो कंक्लूजन ये है कि सिर्फ मृत्यु के बाद ही नहीं, आप इस जन्म में भी उस चीज को प्राप्त कर लेंगे आप निरंतर जिस भाव से भवित हैं। मृत्यु के क्षण किसी मनुष्य पर जो विचार प्रमुख रूप से हावी होते हैं उसी के अनुसार अगला जन्म निर्धारित होता है। यही सब श्री कृष्ण ने इस श्लोक में व्यक्त किया है। कोई व्यक्ति अपनी प्रकृतियों और संगत के प्रभाव के अनुसार अपने जीवन काल में निरंतर जिसका चिंतन करता है और जिस पर अपना ध्यान एकाग्र करता है उसी के अनुसार स्वाभाविक रूप से उसके अंतिम विचारों का निर्धारण होता है। इसलिए अंत काल में भगवान का नाम लेकर मोक्ष को प्राप्त करना इतना सहज नहीं है। तुलसीदास भी इस संदर्भ में रामायण में कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराहें अंत राम कहे आवत नाही। तुलसीदास कहते हैं कि ऋषि मुनि बार बार जन्म लेते हैं और हर जन्म में राम 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 कहते हैं, पर अंत काल में फिर से वो राम नाम लेना भूल जाते हैं और फिर से उनका अगला जन्म होता है। इसी संदर्भ में पुराणों में भरत महाराज की कथा का वर्णन मिलता है, जिसे मैं आपके सामने अगले पोस्ट में प्रस्तुत करूंगा। आपको मेरी तरफ से मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री हरि नारायण।